बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिश आपको नज़र आ गई है। टिंडे हम पकाने लगे हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। सब्ज़ मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन का पेस्ट है। लहसुन हमने पेस्ट बनाना था लेकिन उसके दरमियाने साइज़ के जवे हमने काट लिए हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर उसको गर्म कर लिया है और इसमें हमने प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे, ब्राउन करेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स बाद में इसमें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। हमारे साथ रहिएगा। भुने हुए प्याज में हमने सब्ज़ मिर्च शामिल की है। सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्दी पाउडर है, नमक है, सुरख मिर्च पाउडर है। ये ही इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होंगे। मसाला जात में अगर आप देखें तो सिर्फ यही चीज़ें इसमें शामिल होंगी। जब सब्ज़ मिर्च हमारी भून जाए तो इसमें हम सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। सुरख मिर्च पाउडर डालते ही हमें थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना पड़ेगा ताकि जो हमारी मिर्च है वो जले ना। साथ ही हमने नमक इसमें शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है हमने। सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से भून लेंगे और अगर ज़रूरत महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। लहसुन के जवे भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और अच्छी तरह से इसको भून लिया है। प्याज जब बिल्कुल गल जाए, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स गल जाएं, तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टिंडे हमने बिल्कुल बारीक साइज़ में काट कर एक टोकरी में रखे हुए हैं। इनको अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद ये टिंडे जो है हम इसमें शामिल करने वाले हैं। चूँकि हमारा मसाला तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें टिंडे शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद कलर के, लेकिन ये असल में लाइट ग्रीन कलर के हैं, लाइट पैरेट कलर के हैं। बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत ही मज़े का इनका सालन बनता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको डाम कर रख देंगे और आंच जो है वो दरमियानी सा कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना, दरमियानी आंच पर इसको पकाना है। और थोड़ी देर बाद इसको एक दफ़ा हिला देंगे ताकि जो नीचे वाले टुकड़े हैं टिंडे के वो पहले गल जाएंगे और ऊपर वाले कच्चे रह जाएंगे। इसको बराबर करने के लिए एक दो दफ़ा इसको हिलाना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टिंडे के अंदर जो अपना ही पानी होता है वो उसी के अंदर अच्छी तरह से पक जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इन टिंडे ने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। इन टिंडों ने
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं ये टिंडे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और तकरीबन थोड़ी देर तक हमारी ये टिंडे की डिश रेसिपी मुकम्मल तौर पर तैयार होगी और इसको हम प्लेट में सर्व कर सकते हैं गार्निशिंग करके। ये हमारे टिंडे बिल्कुल तैयार हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे थे। अब इसको हम चूल्हे से उतार लिया है हमने और एक प्लेट में सर्व करने वाले हैं। कढ़ाई में आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे टिंडे हमारे तैयार हुए हैं। भाप निकल रही है इसमें से और बड़ा ही स्पाइसी और टेस्टी खाना हमारा तैयार है। टिंडे की डिश बनाने के लिए हमारी वीडियो लाइक करें और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर में टिंडे बनाएं या होटल से टिंडे खाने का शौकीन जो लोग हैं वो भी हमारी रेसिपी ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह टिंडे की डिश आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, गार्निशिंग हुई तैयार डिश टिंडे की डिश या टिंडे की रेसिपी बनाने के लिए